नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि मैथमेटिक्स पर भी वीडियो बनाइए, तो हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं और उनको सॉल्व किया है। दोस्तों, इस वीडियो को कम्प्लीटली आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आने हैं और आपको उनको सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। जो आपका टॉपिक है दोस्तों, उसमें से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, 1045 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो आपने यहाँ पर रेडियन में बदलना और डिग्री में बदलना पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, 9th-10th में आपने ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो क्या करना होता है, जब भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो आपको क्या करना होता है, पाई बाई 180 से इंटू कर देना होता है। ठीक है दोस्तों, और जब भी आप रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो आप 180 बाई पाई से आप इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर 1045 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 1045 डिग्री को हमने क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री को इंटू कर देंगे पाई बाई 180 से। ठीक है, पाई बाई 180 डिग्री से हमने इसको इंटू किया तो यहाँ पर 45 से 180 कट जाएगा तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, 45 से 180 को हमने जब कट कर लिया है तो पाई बाई 4 हमारा निकल कर आ गया है। ये पाई बाई 4 किस में निकला, हमारा रेडियन में। ठीक है, पाई बाई 4 हमारा रेडियन में निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही होगा। OMR शीट आपको मिलेगी तो उसमें आपको क्या करना है, सी ऑप्शन पर इस तरह से आपको डार्क कर देना है। ठीक है दोस्तों, OMR शीट में बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों गड़बड़ करते हैं भरने में। यहाँ पर तो आंसर राइट निकाल लेते हैं लेकिन वहाँ पर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत सलत भर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको OMR शीट भरनी है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डिग्री रेडियन में लिया हुआ है। रेडियन यहाँ पर लिखना चाहिए था हमें। पाई बाई 12 रेडियन को बदलना है आपको डिग्री में। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिग्री में आपको बदलना है तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 12 को सिंपली आप क्या करेंगे, 180 बाई पाई से आप इसको इंटू कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 180 पाई बाई 12 पाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 12 से 180 को आप कैंसिल करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी आपका ऑप्शन सही होगा। और OMR शीट में आपको क्या करना है, बी ऑप्शन पर इस तरह से डार्क कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपके आसान आसान क्वेश्चन थे। वहाँ पर दोस्तों पेपर में इस तरह से जब आपके 50 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, उसमें से 10-15 क्वेश्चन आपको बहुत आसान आसान मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग घुमाने वाले भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ हार्ड क्वेश्चन के और हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, यदि 10a बराबर 1/2 और 10b बराबर 1/3 है तब 4a प्लस 4b का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से पूछा गया है, हमारे जो कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 10 को देखकर ध्यान में आ रहा होगा ये क्वेश्चन हमारे जो है ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप ध्यान में आप याद करके जाइएगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर सीधा आपको फॉर्मूला लगाना होगा और आंसर निकालना होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जब तक आपने पढ़ा होगा 10th लेवल तक, आप दोस्तों यहाँ पर जो है सारे फॉर्मूले रट कर चले जाइएगा। तो उनसे दोस्तों आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में वहाँ पर आपके पास दोस्तों पेज होगा, आपको क्या करना है, पेंसिल भी अपने साथ लेकर जानी है और पहले रफ में आपको क्या करना है, रफ वर्क में इनका सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद ही आपको OMR शीट भरनी है। लेकिन करने का तरीका दोस्तों आपके पास होना चाहिए, ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन पर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 10a इक्वल टू 1/2 और 10b इक्वल टू 1/3 और निकालना क्या है, 4a प्लस 4b। तो फॉर्मूला सीधा सीधा आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, 10a प्लस b वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो जब यहाँ पर प्लस होता है तो आगे भी प्लस के फॉर्म में निकलता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b।
ठीक है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूले में जब हम यहाँ पर मान रखते हैं, ठीक है, इसको अपोन में मत समझना, ये हमने लाइन खींची हुई इस तरह से, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो जब हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं तो 10a प्लस 10b इस तरह से रहेगा, और 10a का मान हम यहाँ पर रख देंगे 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है, इंटू में है 1/3। ठीक है, ये सॉल्व करना तो आपको आसानी से आता होगा, 8th से आप इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आगे 3 + 2/6 अपॉन 1 माइनस 1/6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी डिजिट निकल कर आएगी। ठीक है, और ये कैंसिल होकर 1 निकल आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, इतना तो आपको आराम से आता है। 9th 10th के स्टूडेंट आप हैं, और 12th के बेस पर भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है पेपर दे रहे होंगे, ये आपको आसानी से आना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10a प्लस b इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 वाली टेबल आपको ध्यान में आनी चाहिए कि 10 की टेबल में 1 कितने डिग्री का मान होता है। तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10a प्लस b इक्वल टू 10 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो 10 से 10 आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इससे पहले हमने आपको बताया है डिग्री को रेडियन में आपको बदलना है। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलना है यहाँ पर। ठीक है, तो 45 डिग्री को हमने इससे पहले रेडियन में बदला था, तो क्या हमारा निकल कर आया था, π/4 हमारा निकल कर आया था। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री को π/180 से आपको क्या करना है, इंटू करना है, तब आपका निकल कर आएगा π/4। ठीक है, यानी आपका रेडियन में निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों पाई की फॉर्म में यहाँ पर पूछा गया है, यानी रेडियन के फॉर्म में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू π/4 कर देना है। ठीक है, अब आपको किस तरह की फॉर्म में यहाँ पर आंसर चाहिए, पूछा गया है 4a प्लस 4b इक्वल टू, इसका आप आंसर बताइए का मान बताना है आपको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, 4a प्लस 4b इक्वल टू पाई, तो आपका आंसर निकल कर आ गया है। देखिए, बहुत बड़े क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर नहीं होते हैं, केवल फॉर्मूला लगाने की देरी होती है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, OMR शीट में जाना है और सी ऑप्शन पर, अगर आपका एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अगर तीसरा है तो आपको क्या करना है, तीसरे का सी पर क्या करना है, आपको डाल करके आना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारा पेपर नहीं है, पेपर आपका ही है और आपके लिए ही हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमारा है। ठीक है, समीकरण x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखकर ध्यान में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, हमने ये पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है। 9th से दोस्तों इस समीकरण को आप सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। द्विघात समीकरण से दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसका ध्यान, इसके फॉर्मूले सबसे पहले आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका कहाँ से पूछा गया है, द्विघात समीकरण से पूछा गया है। ठीक है, और द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन दोस्तों आपकी क्या होती है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है और क्या आपको करना है। तो आपको जो यहाँ पर पूछा गया है कि मूलों के वर्गों का योग बताइए। तो आपको पता है इस इक्वेशन के 2 मान निकलते हैं, x की 2 वैल्यू निकलती है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और उन्हीं को क्या कहते हैं, इनके मूल कहते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है मूलों के वर्गों का योग, यानी अल्फा बीटा के स्क्वायर का आपको योग करना है और उसको यहाँ पर आपको बताना है कितना आपका निकल कर आंसर आया, उसमें से आपको क्या करना है, राइट आंसर यहाँ पर टिक करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक मूल आपका क्या हो जाएगा, इसमें से अल्फा हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग आपको पूछा गया है यहाँ पर। ठीक, तो इसको सॉल्व हमने कैसे करना है, इसमें आपको 2 फॉर्मूले आपने ध्यान में दिए होंगे जब आपने ये पढ़ा होगा, ये लेसन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर बताया होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक
ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर क्या होता है, ए ये होता है और बी ये होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ए की जगह पर 20 यहाँ पर अगर दिया होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले में ए की जगह पर 20 रखना है, और बी की जगह पर यहाँ पर अगर 10 होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर -10 रखना है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो आपको क्या करना है, माइनस आगे से लगा कर रखना है, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ पर -b अपॉन ए होता है। और सेकंड फॉर्मूला दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, अल्फा इंटू बीटा का गुणन क्या होता है कि मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है, ठीक है। और ये क्या है, मूलों के युगों का सूत्र, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। तो समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम यहाँ पर करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। बी की जगह पर यहाँ पर 2 है और ए की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है, 1। और अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पर करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, तो सी अपॉन ए यहाँ पर हमको करना है। तो यहाँ पर सी क्या है, -143 अपॉन ए यानी 1। तो यहाँ पर दोस्तों इससे आगे आपको क्या करना है, जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो वहाँ पर क्या हो जाता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता था, और वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में लगता था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको मान रखना है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर आपको लगने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपको वहाँ पर पूछे जाते हैं और फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, तो आप आराम से दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है। आपको अगर खुद आता तो आप इसको 5 मिनट में कर देते, यानी 2 मिनट में आप कर देते, 5 मिनट तो आपको नहीं लगाना है क्वेश्चन पर, ठीक है, आपको देर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें मान रखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा हमारा भी निकल कर आया था -2, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल कर आया था -2, तो आप यहाँ पर सिंपली मान रख देंगे, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसे रहने वाला है, ठीक है, ये तो हमने निकालने हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरह से रहेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा का मान यहाँ पर हमारे पास क्या है, -143, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर दिया है तो इसका आपका आंसर निकल कर आएगा 4 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, ये जब यहाँ पर अंदर ब्रैकेट खुलेगा इनटू होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 × 143 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा -286, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 + 286 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 290 निकल कर यहाँ पर आएगा, ठीक है। आंसर आपका 290 निकल कर आ गया है। तो यही दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा गया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पूछा गया था। क्या पूछा गया था, मूलों के वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी आपका सही हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर पाँचों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पाँचों क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके पास है, यदि x + 1/x = 2 हो तब साइन इनवर्स x का मान क्या होगा। तो दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। साइन इनवर्स की फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आपको फिर से यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में आ जाने चाहिए, ठीक है। और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं ये आपने सॉल्व पहले भी किया होगा, ठीक है। तो सॉल्व हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x + 1/x = 2 आपको दिया हुआ है और साइन इनवर्स x का मान आपको पूछा गया है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये इधर भी इंटू हो जाएगा और इधर भी इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो x² + 1 = 2x यहाँ पर हो जाएगा। और फिर से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के फॉर्म में निकल कर आ जाएगा। तो x² - 2x + 1 = 0 द्विघात समीकरण यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको बन गई है। और फिर आपको क्या करना है, अब इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि गुणा करके आपका क्या आ जाएगा, कि इस तरह से दो संख्याओं को गुणा करना है कि यहाँ पर गुणा करके 1 आए और जोड़ने के बाद क्या आए, -2 आए, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं।
ये आपने 8th से दोस्तों आप इसको करते हुए आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको ये करना आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अभी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -2x आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे तो x आपका यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, तो आप अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 आपका यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ से आप अगर इसको भी कॉमन लेंगे तो -1, यहाँ से दोस्तों कुछ कॉमन आपका नहीं निकल कर आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, -1 कॉमन निकल कर आ जाएगा, x माइनस 1 अंदर बच जाएगा, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। तो आपके दोनों यहाँ पर क्या मूल निकल कर आ रहे हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपके निकल कर आ रहे हैं। तो आपने आप क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। इसको आप इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट लग जाता है, x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 0, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर लग गया है, तो अंडर रूट 0 का मान क्या होता है, तो अंडर रूट 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू 0 आपका हो गया है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं आपका x का मान निकल गया है, x बराबर 1 आपको करना है, x बराबर 1 आपका निकल कर आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसी x का मान को क्या करना है, यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर मान रख के देखते हैं, साइन इनवर्स x बराबर आपको करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, और तब आप देखेंगे आप इसको किस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1 का मान दोस्तों क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है साइन की टेबल में, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब भी आप इस तरह के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप इसको यहाँ पर से कैंसिल तो ये नहीं होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ गया है। आपको क्या करना है, x का मान आपने 1 रखा, तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया, 90 डिग्री निकल कर आया। तो और डी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर देखिए 90 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको डी पर आपको क्या करना है, इस तरह से OMR शीट में डार्क करके आना है, और आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों वीडियो आपकी लेंथी हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको वहाँ पर पूछे जाने हैं, और इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सारे फॉर्मूले दोस्तों आप अपने 9th-10th के रिवाइज कर लीजिए एक बार, और उन्हीं फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, सीधे अप्लाई करना है, और वहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। 18 जून को आपका पेपर होने वाला है EA और P ग्रुप का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।